दी चेन रूल, पेज नंबर 61 बेटा, जहां पे हमने लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है बिल्कुल उसके नीचे दी चेन रूल, उसकी डेफिनेशन है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑलरेडी चैप्टर 1 में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो दी चेन रूल की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नीचे जो थ्योरम लिखा हुआ है, इस थ्योरम को हम एज डेफिनेशन याद करें। भाई अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है डिफाइन दी चेन रूल, तो उसमें हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, इफ g इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x, यानी g का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं किसी पॉइंट x के ऊपर, यानी कि g प्राइम x एग्जिस्ट करता है। एंड f इज डिफरेंशिएबल एट दी पॉइंट gx, यानी कि हम f का डेरिवेटिव ले सकते हैं अगर उसकी इनपुट हो क्या भाई, g ऑफ x, ठीक है। देन द कंपोजिशन फंक्शन f कंपोजिशन g इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x एंड इज गिवन बाय, आगे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा नीचे देखें, thus one can be written in the following forms, इसको अंडरलाइन कर लें। जो इसमें 10 1 लिखा हुआ है ना, इसको कट कर लें, 10 1 को कट कर लें, इसकी जगह पे इट लिखना है, आई टी इट। इट कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, एक फॉर्म हम लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ प्राइम यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स, और दूसरी फॉर्म अगले पेज पे लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। चेन रूल को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी ये देखो, जैसे नीचे सेंटेंस एक उसने लिखा हुआ है कि द प्रूफ ऑफ चेन रूल इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, अभी आपके लेवल पे इसका प्रूफ शामिल नहीं है, मे भी आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ें तो और अच्छी बात है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बच गया। हाँ फिलहाल अभी आप लोग इस तरह से करें कि जो डेफिनेशन मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है, जहां पे बेशक 2.3 सॉल्व करते हुए बिल्कुल एक वर्ड आपने लिखा है उस पेज को उधर ही छोड़ दें, बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज के ऊपर दी चेन रूल की हेडिंग है, जो डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई है, 2 फॉर्म्स आपको बताई हैं, वो फॉर्म्स जरा एक दफा अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें। अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना हो तो सूरत में एक दफा आउटर मोस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इनसाइड वैल्यू को वैसे ही रहने दें, इनसाइड वैल्यू को बाद में डिफरेंशिएट करें। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें देखा जाए तो आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है भाई, होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इस वक्त जी ऑफ एक्स है, वो क्या है भाई, तो हमने इस होल स्क्वायर वाले पे फार्मूला लगाना है, सिर्फ डेरिवेटिव आउटर मोस्ट का, मतलब इसको समझें कि जो होल स्क्वायर है ये ऐसे है कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 2x, लेकिन उसमें इनपुट x नहीं बल्कि इनपुट क्या रखनी है g ऑफ x, यानी ये सारा फंक्शन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही, ये बात क्लियर कि हमने आउटर मोस्ट यानी पावर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, इनसाइड वाली वैल्यू अभी हमने सेफ रखी, मल्टीप्लाई यहां पर आ रहा है जी प्राइम, जी प्राइम मतलब इस वैल्यू के डेरिवेटिव की अब टर्म है, इसी तरह से नहीं पावर रूल हम पहले सॉल्व करते थे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे भाई कि आउटर मोस्ट वाले का पहले डेरिवेटिव लेते हैं, इनसाइड फंक्शन एक दफा तो एज इट इज लिखा जाता है, बाद में उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नीचे उसकी आसान फॉर्म लिखी हुई है कि लेट से डेरिवेटिव हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है u, तो नो प्रॉब्लम, हम पहले इस d ओवर dx को छोड़ देंगे एक साइड पे, इसको हम भूल जाएंगे, पहले हम f को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, f प्राइम u का यहां पर मतलब है d ओवर du f ऑफ u, क्या आपने f ऑफ u को उसी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल u की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई du ओवर dx, जो लास्ट वाली है बेशक लास्ट पे रही है लेकिन सबसे इजी फॉर्म यही है,
तो ऊपर वाले बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी ये कवर करती है कि अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम एक न्यू वेरिएबल u को उसके अंदर समहाउ यूटिलाइज करेंगे, हम y को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, मल्टीप्लाई फिर u को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। एक दो एग्जांपल्स करते हैं जो बुक के अंदर लिखी हुई है, एक दो वार्म अप क्वेश्चंस करते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 होल रेज टू पावर 9, हमने इसको डिफरेंशिएट करना ऑलरेडी सीखा हुआ है, ना सिर्फ सीखा है बल्कि हमने 3-4 क्वेश्चंस भी 2.3 एक्सरसाइज में किए हैं, लेकिन उस वक्त हमने चेन रूल का जिक्र नहीं किया। अब चेन रूल की जो फॉर्म हम यूज करनी है, जो हमने फॉर्म यूज करनी है वो मैंने इधर साइड पे लिख दी। इस फॉर्म में एक न्यू वेरिएबल क्या आ रहा है, एक नया वेरिएबल, तो हमने u को किसी तरह से यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू इनसाइड वैल्यू आ रही है इसको हम लोग किस चीज के इक्वल लिख लेते हैं, u के। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बना, y की वैल्यू बनी u रेज टू पावर, पहले एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 9 थी। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस 1 इनसाइड फंक्शन का एक हमने स्मॉल लेटर उसका एक नेम रख दिया, क्या भाई, u। तो इस तरह से y मॉडिफाई हो गए, या बल्कि वो कह लेंगे श्रिंक हो गया, और y की वैल्यू बन गई u रेज टू पावर 9। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, इन दो इक्वेशंस को टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 du ओवर dx, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, पावर रूल, पावर रूल तो नहीं ना चेंज हुआ, 3x², ये हमारे पास du ओवर dx आ गया। ओके, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 9, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 9। यहां पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, तो हम लिखेंगे dy ओवर du डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू पावर 9। जैसे x पावर 9 को सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही u पावर 9 को सॉल्व करें, तो u पावर 9 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u क्या बनेगा, 9 u पावर 8, 9 u पावर 8। u की वैल्यू रिटर्न कर दें, u किसके इक्वल हुआ करता था भाई, एक्स क्यूब प्लस 1। यहां तक देखें, बात क्लियर। चेन रूल, dy ओवर dx फाइंड करने के लिए dy ओवर du इंटू du ओवर dx। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, कि इधर dy ओवर dx लिखा हुआ है ना, आप dy ओवर dx को अलग अलग कर दें। ठीक है, अब क्या करें, du से मल्टीप्लाई एंड du से डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लें, ये चेन रूल वाली फॉर्म बन गई। अब इसमें अवेलेबल वैल्यूज पुट कर दें, dy ओवर du किसके इक्वल है बेटा जी, 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8। सही है, du ओवर dx किस चीज के इक्वल है, 3x², 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 8 इंटू x²। जी, एनी क्वेश्चन। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, कि अगर ये चेन रूल कभी हमने इसका ख्वाब ना देखा होता, आज अगर हमने ये क्लास नहीं पढ़ी होती और एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 9 लिखा हो, यदि इसको डिफरेंशिएट करें तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह से लिख सकते थे, 9 एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 9 माइनस 1, साथ में इस वैल्यू का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या बनता है भाई, 3x², 27 एक्स क्यूब प्लस 1 पावर 8 x²। तो आंसर बहुत जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी हमें ये रूल सीखना है। ठीक है, तो रूल को एक दफा से फिर रिकॉल कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने किसी तरह से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस बनाना है। तो एक फंक्शन इसमें है u रेज़ टू पावर 9,
एक है एक्स क्यूब प्लस 1, दो पावर्स आ रही थी, एक एक्स क्यूब 3 पावर थी, एक होल पावर थी 9, उन पावर्स को अलग अलग कर दिया, दो इंडिपेंडेंट हमने क्वेश्चंस बना दिए बिल्कुल अलग, इसको भी पावर रूल की हेल्प से, इसको भी पावर रूल की हेल्प से अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। यहां पर हो सकता है हम भूल जाएं, कुछ लोग तेजी इस तरह करते हैं भाई कि उन्हें बोला जाता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 9 का डेरिवेटिव लें, वो लिखते हैं जी 9 पावर 9 माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव 3x² और इसका आंसर 0 है, वो इसी के अंदर ही डिफरेंशिएट कर बैठते हैं भाई। तो वो जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी भाई, एफ प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ एक्स। एक दफा जी ऑफ एक्स को आपने एज इट इज रखना, इन साइड फंक्शन को चेंज नहीं करना। कुछ हद तक रूल क्लियर हो गए। एक और एग्जांपल कर, मुकीत बेटा इसको रेज करो। That y is equal to x square plus 1 whole raised to power 9। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट whole raised to power n, डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल। अब जब यूजिंग चेन रूल लिख दिया तो फिर अब तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन रूल लगाने के लिए इस इनसाइड फंक्शन को किस चीज के इक्वल ले लेंगे, u, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा y अपडेट होके बन गया u पावर n, सही है। दो सेपरेट इक्वेशंस आ गई, टर्न बाय टर्न इनको डिफरेंशिएट कर लें फ्रॉम 1, या डिफरेंशिएट 1 लिख लिया करें वो और अच्छा है, फ्रॉम 2। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन du ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अकेले 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हमारे पास du ओवर dx आ, सही। सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n, तो dy ओवर du इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u, ठीक है। अब u पावर n ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x पावर n, x पावर n का आंसर क्या होता था भाई, n x पावर n माइनस 1, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u पावर n, तो क्या बनेगा n u पावर n minus 1, so this becomes n u power n minus 1 dy over du, ठीक। फाइनली use the chain rule। हाँ जी, क्या है जी चेन रूल, dy ओवर dx, dy अलग कर लें, dx अलग कर लें, ठीक है। du डिवाइड du मल्टीप्लाई, dy over du n u raised to power n minus 1, du over dx 2x। u की हमने वैल्यू पुट कर ली थी, ज्यादा बेहतर है कि आप इधर ही इसी स्टेप में पुट कर लें, लेकिन अब तो हम आगे आ गए हैं, इधर पुट कर लेते हैं। u की वैल्यू यहां पे पुट कर लें भाई, u किसके इक्वल था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हुआ 2n एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, चेन रूल क्या लगता है क्लियर? चलें जी, कल इससे रिलेटेड एक दो और एग्जांपल्स जो बुक में इंक्लूड है वो भी करेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं? चलें जी, क्लास डिसमिस।